दोस्तों, आप लोगों का आईवी चैनल में इनलैंड वैसल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दादा चौधरी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग को थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप रिटर्न हो गया, लेकिन रिजल्ट तो सेकेंड वीक में आने वाला था, ऐसा सुना था। तो अब तक थर्ड वीक होने को आया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया रिटर्न का, मुंबई का। तो दोस्तों, ओरल के लिए तो तैयारी करना ही है। अगर रिटर्न में पास होने का बाद ओरल आने वाला है, से मुंबई का लिए रिटर्न का बाद ओरल है। ओरल का बाद फिर आप लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं जो हमारा सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर है, कोई फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर है, कोई इंजीनियर है, आईवी इंजीनियर है, ये तीनों को लिए मैं बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उस दिन मैं मारपोल का आप लोग को कराया मारपोल। तो आज मैं 16 का बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो इसका आगे भी मैं 16 का पोस्ट दिया है आप लोगों के लिए, लेकिन आज भी थोड़ा 16 का बारे में जानकारी देते हैं। थोड़ा सा जानकारी, ऐसा नहीं है कि कुछ मालूमत 16 बोला सा ऐसा आसमान से गिरेगा कि बाबा ऐसा कुछ नाम ही सुना नहीं 16, ऐसा नहीं है। 16 मारपोल, ये जो है LSA, FFA, ये सब आपको करना ही है। ये सेफ्टी है और इस सेफ्टी के लिए आपको करना ही है। तो दोस्तों, हमारा परिवार का ही है। आप लोग इनलैंड वैसल में जो कोई सर्विस करता है वो हमारा ही परिवार का है, आईवी परिवार का आप लोग है। ये चैनल भी आप लोगों का है। आप लोग इसको संभालना है, कैसे संभालने का। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा आज बताते नहीं हुए, मैं 16 का पहले तो बात है। 16 क्या चीज़ है, 16 का फुल फॉर्म क्या है। 16 है, उसका फुल फॉर्म है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। समुद्र में जो लाइफ का क्या क्या सेफ्टी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सेफ्टी है। 16 उसका सेफ्टी है। और ये एक इंटरनेशनल, मतलब पूरा विश्व का एक कन्वेंशन है। जैसा मारपोल है ऐसा 16 है। मारपोल में क्या है, जो मेरीन का जो पोल्यूशन होता है, जहाज़ से जो आप लोग को पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन का लिए है मारपोल, वो भी एक कन्वेंशन है। और 16 में है जहाज़ के ऊपर जो आप आदमी लोग काम करते हैं, सीफेयरर्स है, उनका लिए क्या सेफ्टी है, उनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये है 16। तो 16 क्या है, मारपोल क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। 16 भी एक ही चीज़ नहीं है, मारपोल और 16 एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो दोस्तों, 16 1974 में आया था, लेकिन उसको अमल वजावनी कभी हुआ, उसको विथ इफेक्ट कभी हुआ 1980 में, लेकिन एक्चुअली 16 1974। उसको पहले भी 16 का ये हुआ था। ये कभी हुआ था जब 1914 में 1914 में जब
डूब गया था, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया था, उस टाइम से ही दिमाग में आया, वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिमाग में आया जो बाबा 16 था, ऐसा सेफ्टी कुछ करना चाहिए क्रू का लिए। तो उस टाइम में सोच के फिर 1960 में 65 में एक दफ़े लोग कुछ किया। ऐसा करते 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 फिर 1974 में जो इसको कन्वेंशन लाया, उसमें ये लोग का सेफ्टी का बारे में सब कुछ चैप्टर किया, 14 चैप्टर दिया उसमें, सेफ्टी का बारे में 14 चैप्टर दिया उसमें। तो फिर बाद में 1929 में हुआ, फोर्थ जो वर्सन हुआ, ये वर्सन 1960 में आया और 1948 में हुआ। आईएमओ का जो अचीवमेंट हुआ वो 1988 और 2010 में। तो 1988 में रेडियो रिप्लेस मस्कोट शुरू किया, जो रेगुलेशन 1978 में जो जिसका ये वामल बजावनी हुआ। आईएमओ बोला तो क्या है? आईएमओ बोला तो इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ है। तो ये आईएमओ 16 के बारे में सिद्धांत लेता है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर 1992 में जो हुआ, ये ग्लोबल मैरीटाइम सेफ्टी सिस्टम जो है, GMDSS जिसको बोलता है, ये कभी हुआ 1992 में। 2010 का जो वर्सन 16 है वो आईएमओ मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी, जो आईएमओ इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी वो गठन किया उसने। वो 2011 से 2015 का अंदर में उसका अमल वजह नहीं हुआ। उसमें इलेक्ट्रिक डाटा ऐड किया, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, EDI जिसको बोलता है, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, EDI बोलता है उसको, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कॉल्ड, जो वेरीफाई ग्रॉस मास वर्सन का जो है। तो 5 जुलाई 2016, 10 अक्टूबर 2016 में भी इसका मीटिंग हुआ। जो 14 जो चैप्टर है 16 का, ये क्या क्या है? जो जनरल प्रोविज़न, कंस्ट्रक्शन, फायर प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, एक्सटिंग्विशन, LSA, 3 नंबर जो चैप्टर है LSA, ये मेन चैप्टर है, लाइफ सेविंग अप्लायंस, जिसको LSA बोलता है। LSA का बारे में मेरा सेपरेट वीडियो है, आप लोग सब्सक्राइब करके वो देख लेना, सेपरेट वीडियो, LSA क्या चीज़ है। तो ये लाइफ सेविंग का जो है, लाइफ सेफ्टी जो है, LSA लाइफ सेविंग अप्लायंस क्या क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन GMDSS, जो सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, ये सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, ये सब चीज़ है। और दूसरा 6 नंबर है, 7 नंबर चैप्टर, 9 नंबर चैप्टर में है सेफ्टी ऑपरेशन ऑफ शिप, IMS जिसको बोलता है, मैनेजमेंट फॉर द सेफ्टी ऑपरेशन ऑफ शिप। 10 नंबर चैप्टर में सेफ्टी ऑफ हाई स्पीड कोड क्राफ्ट, हाई स्पीड क्राफ्ट का जो है वो। तो IMS 9 नंबर चैप्टर में ISM कोड लॉन्च हुआ। ऐसे कि ISPS कोड, जो स्पेशल मेजर ऑफ इनहेंस शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी, जो पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी का लिए क्या क्या, ये सब शुरू हुआ। ये सब मेन पॉइंट 16 का क्या है, डिटेक्शन फायर इन द जोन ऑरिजिन, जो डिटेक्शन, फायर डिटेक्शन जोन ऑरिजिन, जो डिवीजन ऑफ द शिप, मेन वर्टिकल जोन, वैरायटी जोन में जो फायर लगेगा, फायर का लिए क्या सेफ्टी है, क्या करना है, क्या नहीं करने का, ये मेन उनका जो ये पार्ट है। 5 इम्पोर्टेंट जो 16 का जो सेफ्टी है, एक्सप्लोरेशन, ट्रेड, सोलह में जो इम्पोर्टेंट है जहाज में जो है एक्सप्लोरेशन, ट्रेड, वारफेयर,
माइग्रेशन, कॉलोनाइजेशन और साइंस, ये सब 5 इम्पोर्टेंट 16 का लिए है। तो ये 16 क्या है, थोड़ा सा मैं तो समझाया, जितना हो सके उतना समझाया। जो 16 में पैक ए और ये जो पैक बी, पैक ए और पैक बी, 16 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जो 16 में क्या आ सकता है, 16 क्या है, मार्पल क्या है, 16 और मार्पल एक ही है क्या, नहीं है, 16 अलग से 16 करने का क्या ज़रूरत है, मार्पल तो था तो क्या करने का ज़रूरत है, या तो 16 था मार्पल करने का क्या ज़रूरत था। तो मार्पल और 16 दोनों अलग चीज़ है, ये ज़रा समझ लो। मार्पल है सिर्फ प्रिवेंशन, मेरीन का जो पॉल्यूशन प्रिवेंशन, ये है मार्पल। उसका लिए 6 चैप्टर है, मार्पल है 6 एनेक्स है। और 16 का लिए 14 चैप्टर है, ये है 16। लेकिन 16 का लाइफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जो हमारा क्रू है उसको लाइफ का सेफ्टी, ये है 16। तो 16 का अभी क्वेश्चन अच्छा है, 16 का पैक ए और पैक बी, 16 पैक ए एंड 16 पैक बी, इंजीनियर का लिए खास एक क्वेश्चन आ सकता है। 16 पैक ए पैक बी क्या चीज़ है। पैक ए है लॉन्ग इंटरनेशनल वॉयज, पैक ए में 16 में लॉन्ग इंटरनेशनल वॉयज, और पैक बी में शॉर्ट इंटरनेशनल वॉयज, एंड डोमेस्टिक वॉयज। तो पैक बी में डोमेस्टिक वॉयज और शॉर्ट इंटरनेशनल वॉयज, ये है। तो 16 में पैक ए पैक बी, ये भी बता दिया। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा करता हुए मैं आप लोग को आज विदा लेता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग पास होने का बाद ज़रूर फ़ोन करना, या तो मैसेज देना, या तो नया कोई है आपका दोस्त लोग कोई भी है, उनको हमारा लिंक सेंड कर देना। तो हमारा व्हाट्सएप में भी खबर कर देना पास होने का बाद, ताकि हमको भी अच्छा लगे, हमको भी प्रेरणा मिले। जो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आया, कैसा आया। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नंबर जो आपको सबको मालूम होगा 9819631432। और जो दूसरा जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है किधर भी, अभी तक नोटिफिकेशन कहाँ पे भी दिया नहीं। नोटिफिकेशन देगा तभी मालूमात देगा आप लोग को। सर्विस का तैयारी करो सर्विस भरने का लिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।